तो स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे भाई सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे इसमें अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है ना, आपके पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो सर्कल्स हैं और ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और इन दोनों सर्कल के सेंटर्स ओ एंड क्यू हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर से एक टेंजेंट बना है ए से, जो दोनों सर्कल पर बना है बी एंड सी तक, ठीक है। तो बी और सी दोनों सर्कल्स पर हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, हार्ड इसलिए बन रहा है कि इसका फिगर भी नहीं है बच्चों, ठीक है। फिगर तो इन्होंने यहाँ पर बना रखा सोल्यूशन के अंदर। बच्चों अब अगर हम देखें यहाँ पर इसमें बोला गया है पी एक पॉइंट लोकेटेड है इसके अंदर, जो कि वैसे ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ए ओ पी क्यू एक पैरेललोग्राम है, ये सारी बातें बच्चों लिखी गई है। आपको बताना है कि पी क्या होना चाहिए, पी क्या होना चाहिए, सर्कम सेंटर होना चाहिए। बच्चों सर्कम सेंटर के बारे में थोड़ा बहुत सुन लीजिए आप लोग। एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट है बच्चों, कह सकते हैं इट इज अ पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से, ठीक है, क्या हो, देखो अगर आप ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो इस पॉइंट को बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है सर्कम सेंटर। या फिर ये भी कह सकते हैं इस पॉइंट से ट्रायंगल के तीनों साइड्स पर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है बच्चों। तो मतलब हमें इसको सर्कम सेंटर प्रूव करना है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम कोई भी यहाँ से इस पॉइंट पी से इस पॉइंट पी से इन ट्रायंगल्स पर, इन ट्रायंगल किसी भी दो साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, ये प्रूव कर दे, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, ये प्रूफ कर दे, है ना, कि ये जो है इस पर परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, और ये जो है इस पर परपेंडिकुलर भी है और इनको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो अगर सिर्फ इतना ही बच्चों आप कर दोगे ना, तो तीसरा वाला तो अपने आप ही जाएगा, मतलब ये पूरा पॉइंट पी क्या बन जाएगा, सर्कम सेंटर बन जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करना है यहाँ पर समझना बच्चों, देखिए अब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए तभी होगा बच्चों, कठिन भी है आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपको इतना प्रूफ करना है कि पी क्यू, यू हैव टू प्रूव दैट कि पी क्यू क्या हो, परपेंडिकुलर एसी पर एंड बाइसेक्ट भी कर रहा हो, ठीक है, एसी को बाइसेक्ट भी कर रहा हो, साथ साथ यही जो पीओ है ये परपेंडिकुलर हो एबी पर एंड ये बाइसेक्ट भी कर रहा हो, ठीक है, किसको, ए बी को। तो अगर इतना प्रूफ कर दे तो यहाँ पर हमारा बच्चे बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा सर्कम सेंटर, ये पॉइंट पी बन जाएगा सर्कम सेंटर। तो इसलिए छोटी सी बात बच्चों ध्यान सुनना आप लोग, हमारे पास कोई गिवन है ए ओ पी के बच्चे पैरेललोग्राम है, तो ए ओ पी पैरेललोग्राम भी तो हमें पता चल चुका है बच्चों। यहाँ पर देखिए ओ ए और ए सी, ठीक है, ये देखो ये वाला, ध्यान देना सब, ध्यान देना, ये दिख रहा है आपको ओ ए और ए सी बच्चों, ये क्या होंगे, मतलब इन दोनों से मिलकर आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, सॉरी ये तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये आपका 90 बन रहा है, अगर ये 90 देखो बच्चों ध्यान सुनना, ये 90 है, देखिए ये हमारी ट्रांसवर्स, ये हमारी एक ये वाली हमारी ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है और ये दोनों पैरेलल है। तो बच्चों ये वाला पार्ट भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है, ये देखिए 90 बन रहा है करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल से। अब बच्चों अगर ये 90 बन चुका है ना, ध्यान सुनना, अगर ये 90 बन गया है तो बच्चों ये दो, इसका मतलब ये हो गया यहाँ से इस सेंटर क्यू से एक लाइन आ रही है, देखो ध्यान सुनना, सेंटर क्यू से एक लाइन आ रही है, ये इस वाले सर्कल पर सेंटर क्यू से एक लाइन ऐसे आ रही है, देखिए इस तरह से, है ना, और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है बच्चों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो ये भी होगा, चारों एंगल यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब जो इससे पता लगता है कि क्यू जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट क्यू है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कॉर्ड पे बना हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा क्लास 9 की चीज़ भी आती है ना, अगर आप सेंटर से कॉर्ड तक की कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस जो होती है ना, ये वाली डिस्टेंस जो होती है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर देती है। तो यहाँ पर इसको भी यूज़ करें, तो हमने ये तो देखा, हमने करस्पॉन्डिंग से 90 हुआ है ना, तो ये सभी 90 होने की वजह से ये भी 90 हो गया। अब ये 90 हुआ तो बच्चों देखिए हमने फिर क्लास 9 की यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि सेंटर ऑफ सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये हम कह सकते हैं कि पी क्यू ने एसी को बाइसेक्ट कर दिया है ना, और साथ साथ इस पर परपेंडिकुलर भी है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों इसके लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये रेडियस, तो ये वाला बच्चों देखिए 90 डिग्री है, ये देखिए, है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये 90 डिग्री, और इस हिसाब से जब ये हो गया तो बच्चों सेम टू सेम ये भी हो गया आपका करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल से। बिल्कुल ये सारी सारी बातें यहाँ पर लिखनी है और इस तरह से आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है बच्चों। तो आपको अच्छा लगा तो समझ में आया बच्चों, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, थैंक यू।